नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम शास्त्री जी के जीवन की और अधिक माहिती के लिए या फिर जीवन की और अधिक समझ के लिए आगे बढ़ेंगे कि उनके जीवन में और कौन कौन से मुड़ाव आए और उन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा कौन कौन सी परिस्थितियों में से वो बाहर निकले। तो उन्होंने जो 3 बातें कही थी कि अपने कार्य के प्रति समर्पण भावना रखनी है, श्रद्धा रखनी है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, बराबर। तो उसी के साथ साथ दूसरी बातें यहाँ पेश की गई है कि शास्त्री जी उनकी सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में है कि वो जो भी कार्य करते थे उस कार्य को कार्य न समझते हुए उसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेते हैं मानो कि उस विषय के ऊपर सोचते हुए उसका जब तक परिणाम नहीं आ जाता, बराबर, जब तक वह समस्या, जब तक वह जो बात है उसका आखिरी निष्कर्ष नहीं पहुंचता, तब तक वो उसी में जुटे रहते थे। एक चिंतन किया करते थे उस कार्य की। चिंतन यानी कि समस्या समझकर नहीं, लेकिन उसका रास्ता समझकर। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में नहीं थे। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का, समाज का या फिर देश का विकास ज़्यादा मात्रा में करना है, विकसित मात्रा में करना है, तो चिंतन उनके मन में होना चाहिए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा और सादगी में रहा है, बराबर। जैसे उनके बचपन की एक सुंदर घटना कि उनके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब परिवार से थे और एक नदी पार करते हुए उन्हें पाठशाला जाना था। तो बिल्कुल ठंडी के दिनों में भी या बरसात के दिनों में भी वह अपनी 2 जोड़ी कपड़ों के साथ इस नदी को पार करते हुए अपने कार्य को प्राप्त करते थे। कार्य को यानी कि पाठशाला जाने का जो उनका कार्य है उसे भी वह चिंतन की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अपनी पाठशाला की शिक्षा बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण की। श्रम करना, सेवा, सादगी से भरा उनका जीवन और कार्य के प्रति समर्पण की जो उनकी भावना है, उनके जीवन को बिल्कुल सही मायने में हमारे सामने यहाँ रेखा चित्र में पेश करती है। उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, यानी कि उनके ये गुण जो थे उनके अंदर, समर्पण, सेवा और सादगी और श्रम के, वो केवल उनके कार्य में नहीं लेकिन उनके विचारों में भी दिखाई देते थे। उनके विचारों में भी उनकी जो कार्य करने की भावना है, कार्य के प्रति जो श्रम है, उद्यम करने की जो भावना है, सेवा करने की जो भावना है लोगों की, या सादगी करने की जो भावना है उनकी, और जो सादगी भरा उनका परिवेश है। अगर आप यहाँ चित्र में देखोगे कि उनके कपड़े कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, बराबर, कहीं भी कोई भभका नहीं है, कहीं भी कोई देखाव नहीं, कहीं भी कोई धुंधलापन हमें नज़र नहीं आता है, बराबर। साथ ही यहाँ बताया गया है कि बल्कि उनको देखने से भी इन सभी बातों का हमें एहसास हो जाता है। उनका व्यक्तित्व अगर हम देखें, उन्हीं भर से हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण को कितना महत्व देता हो। उनके व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था, यानी विचारों को इस तरीके से सम्मिलित करते थे कि कार्य किसी भी मायने में अपनी तरीके से पूर्ण होने की कगार पर आ जाता था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। सामान्य नेताओं की तरह नहीं कि बिल्कुल कहा और उस चीज़ को पूर्ण करने की उनमें जो शक्तियाँ होती थी उसके लिए वो समय लगाते थे, लेकिन उस कार्य को करने के लिए वो पहले उस पर चिंतन करते थे, मनन करते थे और उस विचार को पूर्ण किस तरीके से करना है इसके लिए वो सामान्य रास्ते ढूंढते थे, जो रास्ता कोई भी इंसान अपना सकता है। लेकिन उस कार्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती थी, लेकिन उस दिक्कतों का भी वो सामना करते थे। वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बराबर। जो भी करना है वो देश के लिए करना है, देश की भक्ति और देश को लाभ पहुंचे वैसी चीज़ों को महत्व देते हुए वो करते थे। एक बार की बात है, जब हमारे देश में गेहूं नहीं थे, बाहर से आयात होते थे, तो उस समय अमेरिका ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया था। तो उस समय जो था लाल बहादुर शास्त्री ने उस देश के पास मांग करने के लिए या फिर घुटने उन्होंने उनके पास कभी भी नहीं टेके, या फिर कभी भी वो झुके नहीं, अपने आत्मसम्मान पर बने रहे। एक देश के प्रधानमंत्री के पद को निभाते हुए वो आत्मसम्मान पर डटे रहे और साथ ही उन्होंने भारतवासियों को बता दिया कि हम सप्ताह में 1 दिन भूखे रहेंगे, लेकिन हम अपने ही देश में पका हुआ अनाज, उससे ही हमारा जीवन यापन हम करेंगे। यानी कि जो कहते थे वही करते, वो खुद भी ये सारी चीज़ें करते थे। भारत देश के पास नहीं, केवल वो खुद भी इन सारी बातों को निभाते थे और राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सारी चीज़ें की है, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। पंडित नेहरू की जो राजनीतिक विरासत हमारे भारत की, उसे संभालने के लिए या फिर उसे आगे ले जाने का कठिन काम केवल एक श्रम से भरे हुए, सादगी से भरे हुए, समर्पण से भरे हुए इसी व्यक्ति में था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि इसे संभालने की जिम्मेदारी किसमें है, लाल बहादुर शास्त्री में। निर्मल चरित्र, किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं, कोई भ्रष्टाचार या फिर कोई रिश्वत लेने की कोई भी चीज़ उनके जीवन से जुड़ी नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल सादे व्यक्ति थे। उनके पास जाकर उन्हें रिश्वत देना या फिर उन्हें भटकाव करवाना, ऐसी परिस्थितियाँ तो उनके जीवन में कभी भी नहीं आई।
दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ साथ देश की इस आकांक्षा को पूरा करने का पूरा बीड़ा जो था वह लाल बहादुर शास्त्री में था। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य परिवार से थे, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, उनका जीवन यापन हुआ और प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता यानी किसी भी व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक सही लहजे में बात करना, सादगी और सरलता से जीवन यापन करना। देखिए आप इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद व्यक्ति का पहनावा बदल जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं, उनकी सोच बदल जाती है। लेकिन यहाँ देखिए लाल बहादुर शास्त्री का यह चित्र जिसमें उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका जो पहरवेश है, उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं उसे देखकर बिल्कुल जाहिर लगता है कि उनकी विचारों की जो सुंदरता है, जो सादगी है, वह उनके व्यक्तित्व में भी यहाँ हमें दिखती है। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल सिंपल सा उनका जीवन, इसलिए जिस प्रकार गांधी जी खादी को धारण करते थे और सादा जीवन और समर्पण की भावना जो रखते थे और श्रम करने की बात जो करते थे, वह बात यहाँ शास्त्री जी में दिखाई देती है। जिस प्रकार गांधी जी कहते थे कि हय्यू हाथ અને મસ્તકની કેળવણી બાળકોને આપવી જોઈએ, બરાબર ને? તો जहाँ दिल जुड़ा हो, जहाँ मस्तक जुड़ा हो और जहाँ हाथ जुड़ा हो, इस प्रकार से श्रम करें। बापू से ही प्रभावित होकर 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। देखिएगा जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे उन दौरान स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो उसी दौरान विद्यार्थियों ने परीक्षा देने से मना, मतलब परीक्षा के लिए आंदोलन छिड़ रहा था, इसलिए विद्यार्थी भी परीक्षा नहीं दे रहे थे, यानी परीक्षा भी वहाँ स्थगित हो गई थी। तो उसी दौरान सभी विद्यार्थी तो विद्यालय में थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है वह स्कूल का गेट पार करते हुए इस सरघस में, वहाँ जो सभा का सरघस था उसमें वो जुड़ गए और देश की स्वतंत्रता के नारे लगाने लगे। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास और बापू का ऐसा प्रभाव था कि उन्हीं के आदर्शों पर वो चले और यहाँ तक यानी कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। बाइबिल की उनकी जो यह उक्ति है, यह उनके लिए बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, बराबर। जिनमें विनम्रता है, कार्य करने की क्षमता है, वही व्यक्ति पृथ्वी के वारिस होंगे। यानी कि जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, एक ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने धारण किया, एक ऐसा पद उन्होंने धारण किया कि भारत की तासीर, उसकी जो तासीर बदल कर भारत को जो सही मायने में सही दिशा में लाना था, फिर वो भारत या चीन की बात हो, भारत पाक की बात, भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध की बात हो, तो उस दौरान भी उन्होंने एक सुंदर सा कार्य किया, जो उनकी सिंपल सी कदकाठी को लेकर जो लोग प्रश्न करते थे कि ऐसा कदकाठी रखने वाला इंसान क्या करेगा, लेकिन जो भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस प्रकार से शस्त्र की सुविधाएं जो सेनाओं को देनी थी, उसके लिए वो जो आगे बढ़े और उन्होंने जो मदद की वो बिल्कुल अव्वल दर्जे की है। इसीलिए वो हमारे देश के एक ऐसे कार्यकर्ता बने कि जिनकी छाप आज भी हमारे इतिहास में है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया था तब वे स्कूल के विद्यार्थी थे। आप सोचिए कि स्कूली वर्ष में वो अगर इतने ज़्यादा सादगी से भरे और साथ ही अपने आत्मविश्वास से भरे वो देश के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि वो मातृभूमि के रक्षक है, मातृभूमि के वह प्रेमी हैं। इसलिए उन्होंने अपने कार्य का जो दृष्टिकोण है उसे मनन और चिंतन के द्वारा आगे बढ़ाया। गांधी जी के आह्वान पर भी वे स्कूल छोड़कर आ गए। काशी विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा पूरी की बात की, जो उनकी शिक्षा थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहता था, उसी कार्यों के लिए वो हमेशा सोचा करते थे। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए। उनके जो लोगों के लिए कार्य करने की जो भावनाएं हैं उसे देखकर लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, ताकि उसके द्वारा वो लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आए और उनकी मदद कर सके। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, माता राम दुलारी देवी, जिनके आशीर्वाद थे उन पर कि जिनके दौरान उन्हें ये कार्य करने में सफलताएं मिली। उनकी पत्नी जो ललिता देवी है, उन्होंने पूरी तरीके से सहयोग दिया। जिस प्रकार से वो अपना जीवन, दिन का पूरा समय वह इस तरीके से बिताते थे, बराबर लोगों की सेवा करने में, जिससे उन्हें बहुत सुकून की नींद आती थी और इससे वो बहुत से ज़्यादा खुश थे, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। किसके? लोक सेवा मंडल के। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार, यानी जो अछूत है, जिनके नज़दीक जाना भी लोग पसंद नहीं करते, जैसे कि रक्तपीत के रोगी है, बराबर, या फिर कुष्ठ रोग जिसे कहा जाता है, जिन लोगों के पास कोई जाता नहीं था, उन लोगों की वो मदद करने के लिए वहाँ पहुँचते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी मरहम पट्टियाँ करते थे। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी करते थे, है ना, मदर टेरेसा करती थी, वैसे कार्य ये करते थे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि हरि के जन, मतलब कि ईश्वर का भेजा हुआ एक बहुत ही साफ दिल बंदा जो इन लोगों की मदद करता था, इनके पास रहता था। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में वे जब नमक आंदोलन तोड़ो आंदोलन में जुड़े, तो वहाँ से भाग लेने के बाद शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा, बराबर। नमक कानून तोड़ो जो आंदोलन जो हमारे कुछ दांडी के यहाँ से शुरू हुआ, बराबर, 1930 में, वहाँ वो जुड़े, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन की जेल यात्रा शुरुआत हुई
और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही, यानी कि जितनी भी बार वो आंदोलन में जुड़े वहाँ तक उन्हें जेल जाना पड़ा। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। यानी जो भी आंदोलन छिड़ता उसमें बिल्कुल बेधड़क होकर, बिल्कुल बिंदास होकर, बिल्कुल एक निडर व्यक्ति की तरह वो आगे आ जाते थे। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। बच्चों, यहाँ एक बात बताने में मुझे बहुत ही फ़क्र महसूस होता है कि एक बार इलाहाबाद में बहुत ही अंग्रेज़ों के द्वारा पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे इलाहाबाद टावर पर, बराबर। लेकिन वहाँ किस तरीके से वो भेस बदल कर वहाँ पहुँचे और वहाँ टावर पर उन्होंने ऊपर भारत देश का झंडा लहरा दिया और अंग्रेज़ों को पता भी नहीं चला। इस तरीके से बिल्कुल साफ दिल से काम करने वाले इंसान कि काम करने के बाद भी सामने वाले इंसानों को पता नहीं चला, बराबर। और बिल्कुल कार्य की सफलता मिलने के बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आते थे, ब्रिटिश शासन के हाथ नहीं आते थे, लेकिन अपनी कार्य की पारदर्शिता के दौरान उन्होंने देश को सही तरीके से, सही मायने में बहुत सारे फ़ायदे करवाए हैं। इसीलिए इस प्रधानमंत्री को भूलना नामुमकिन सी बात है। इनके जीवन की और सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। आज का पीरियड हमारा यहीं तक। अस्तु।